कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहली कक्षा में पढ़ाया है, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको दिखाया था कि पूर्णांक कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है, और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आज मैं अब इस क्लास में आपको बताऊंगा कि वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, ठीक है, और 32 तक की संख्याओं का मैं आपको वर्गों को याद करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर है कि पहली 32 संख्याओं के वर्गों को रटें। मतलब पहली 32 संख्याओं तक तो आपको ऐसे रट के रखना है कि आपको कहीं भी कैसे भी दिखे आपको तुरंत आंसर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर n बराबर क्या है, वो संख्याएं हैं, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब इनका n स्क्वायर मतलब इनका वर्ग यहाँ पर मैंने लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 बराबर 1 होता है, 2 इंटू 2 बराबर 4 होता है, 3 इंटू 3 बराबर 9 होता है, 4 इंटू 4 बराबर 16 होता है, 5 इंटू 5 बराबर 25, 6 इंटू 6 बराबर 36। मतलब वर्ग कैसे निकालते हैं कि उसी संख्या को आप 2 बार गुना कर दो, वो संख्या उसकी वर्ग होगी, ठीक है दोस्तों। तो 7 इंटू 7 बराबर 49, 8 इंटू 8 बराबर 64, 9 का वर्ग 81, ठीक है, 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 का आपको 100 हो गया, 20 का कितना, इसका डबल हो जाएगा, 20 का डबल हो जाएगा 400, और 30 का आपका कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 11 का स्क्वायर आपको 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144। आप खुद करके पेन कॉपी हाथ में लेकर कर सकते हो कि उसी संख्या को आपको 2 बार गुना करना है तो आपका वर्ग निकलेगा, और वर्गमूल आपको निकालना है तो वो जो संख्या है उसको 2 बार बराबर भागों में डिवाइड कर दीजिए, या उसमें आप 2 का भाग दोगे तो वो संख्या आपका वर्गमूल होगी, ठीक है दोस्तों। 14 का कितना होता है वर्ग 196, ठीक है। 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का आपका 289 होता है, 18 का आपका 324 होता है, 19 का आपका 361 होता है, और 20 का आपको 400 मिलता है, ठीक है। अब 21 का 441 हो जाएगा, क्योंकि देखो 20 का कितना 400 और 1 का, ठीक है, 20 के बाद 21 होता है, तो 21 का कितना 441, क्योंकि 20 का वर्ग भी तो इसमें बढ़ेगा, तो 400 प्लस 21, ठीक है, 21 का स्क्वायर, ठीक है, तो 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का 675, 26 का 676, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 729, 28 का स्क्वायर आपका होगा 784, और 29 का स्क्वायर आपका होगा 841, और 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा, 31 का 964 हो जाएगा, और 32 का आपका यहाँ पर 1024 हो जाएगा। मतलब 1000 तक की संख्याओं का वर्गमूल मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इनको रट लीजिए ताकि आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में अच्छे से कर सकें, ठीक है। इनके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इनको फिर निकालने के लिए बैठोगे तब तक आपसे पेपर छूट जाएगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वर्गमूल ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। वर्गमूल ज्ञात करने की विधि, हम वर्गमूल को किन किन विधियों के द्वारा निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा घटाने की संक्रिया द्वारा, मतलब घटाने की विधि द्वारा, ठीक है। घटाने की विधि कैसी होती है, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि 49 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, क्या पूछा गया है कि 49 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो घटाने की विधि द्वारा आपको ये नहीं करना कि कोई अलग संख्या घटानी है या कौन सी संख्या घटानी है, क्या घटाना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले विषम संख्याएं आपको उसमें से घटानी पड़ेंगी। घटाने का नियम क्या कहता है कि आपको कोई संख्या है, ठीक है, उसका वर्गमूल निकालना है, तो उसको आप तब तक घटाओ जब तक उसका मान 0 नहीं आ जाता, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह होती है कि आपको उसमें से सम संख्याएं कभी नहीं घटानी है, आपको उसमें से हमेशा विषम संख्याएं ही घटानी होंगी, ठीक है। जैसे 49 का वर्गमूल निकालना है हमको, ठीक है, तो सबसे पहले विषम संख्या कौन सी होती है 1, तो 49 माइनस 1 बराबर 48,
ठीक है। दूसरी विषम संख्या -3, मतलब 3 घटा दिया तो 45 हो गया, ठीक है। तीसरी विषम संख्या 5, तो 45 - 5 बराबर 40। चौथी विषम संख्या 7, ठीक है दोस्तों, तो कितना 33 बचा। 33 में से 5वीं 9, ठीक है। उसके बाद 24 बचा, 24 में से 11 घटा दिया, ठीक है, तो कितना 13 बचा। और 13 में से सबसे लास्ट वाली 11 तक तो अपने घटा दी, फिर नेक्स्ट कितनी 13, तो 13 में से 13 घटाएंगे तो आपका मान 0 आ गया। मतलब इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से हम पता कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी बार घटाया हमने, 1 3 5 7 9 11 13, मतलब 7 बार हमने घटाया, ठीक है। तो कुल 7 विषम संख्याएं घटाई। 7 विषम संख्याएं घटाने के बाद में क्या हो गया, अब इसका वर्गमूल कितना आ गया, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। क्योंकि देखो 7 हमने संख्याएं घटाई, जितनी संख्याएं हम घटाते हैं वो ही उस संख्या का वर्गमूल होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि 49 का मैंने अभी दिया आपको, उसके बाद में 64 का वर्गमूल जैसे आपको निकालने की बोल दें कि 64 का वर्गमूल आप घटाने की विधि द्वारा निकालिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ ये करना है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि विषम संख्याएं घटानी है। विषम संख्याएं घटाने के बाद में आपको उसमें से कितनी बार वो संख्याएं घटाई, जितनी बार वो संख्याएं घटाई जाती हैं वो ही उसका वर्गमूल होती हैं। जैसे कि 64 - 1 बराबर 63, 63 - 3 बराबर 60, 60 - 5 55, 55 - 7 48, ठीक है। 48 - 9 39, 39 - 11 बराबर 28, 28 - 13 बराबर 15 और 15 - 15 बराबर 0, ठीक है। 0 तक आपको इसको घटाना है, ठीक है। अब कितनी बार घटाया आपने, 1 3 5 7 9 11 13 15, मतलब कुल 8 बार आपने विषम संख्याओं को घटाया है। तो आपका वर्गमूल 64 का 8 होगा, ठीक है दोस्तों। कितना होगा आपका, 8 होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। वो कैसे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं मैं बताऊं आपको। सबसे पहले कोई संख्या है जैसे कि 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है। सेम वो ही प्रोसेस यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या को ऐसे लिखना, लिखने के बाद में आपको ऐसे खाना बनाना है। सबसे पहले ये देखना है कि 81 में कितनी, सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या देखकर आपको इसमें भाग देना होगा। कभी भी बड़ी संख्या का भाग मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है एक वर्गमूल निकालने के रूल आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, जैसे 1 है, 1 का तो यहाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं, 2 का यहाँ पर जाएगा नहीं, तो 3 का देते हैं। 3 का देने के बाद में 27 बार जाता है, ठीक है। 27 बार, फिर 27 में 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से दोबारा से करेंगे तो 9 आ गया, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 से 3 और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है। इस प्रकार इसका गुणनखंड करने के बाद में, ठीक है, जोड़े बना लेते हैं। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में आपके 3 के जोड़े बनते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 के आप जोड़े बना लो। 2 के जोड़े बनाने के बाद में जोड़े वाली संख्या में से एक ही आपको संख्या लेनी है और उसको गुना करके आपको उसका वर्गमूल मिल जाएगा। 3 × 3, ठीक है, और 3 × 3, ठीक है। चारों अपन उतार लिए, ये एक जोड़ा बन गया, ये दूसरा जोड़ा बन गया, ठीक है। दोनों जोड़ा बनने के बाद में इसमें से एक 3 का ले लिया, इसमें से एक 3 का ले लिया, यहाँ पर ये 9 हो गया, ठीक है। तो 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 9 है। कितना है, 9 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर दूसरा उदाहरण क्या कहता है। दूसरा उदाहरण ये कहता है कि जैसे कि 256 कोई संख्या दी गई है आपको, 256 कोई संख्या दी गई है और उसका वर्गमूल आपको, ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस,
सबसे पहले इसको छोटी से छोटी संख्या से 2 से आप डिवाइड कर सकते हो 128 बार, फिर 2 से 64 बार, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2। ठीक है, इस प्रकार से आपने कर दिया। ठीक है, टोटल कितनी बार गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 8 बार इसको लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, आपने इसको लिख दिया। लिखने के बाद में क्या करना है, इनके जोड़े बनाने हैं। ठीक है, जैसे 1 जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 3 जोड़ा बना और एक 4 जोड़ा बना। ठीक है, तो 256 बराबर 4 जोड़े बने। हर एक जोड़े में से 1 2 का निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लिया। निकालने के बाद में आपको क्या करना है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है तो 256 का वर्गमूल कितना होगा आपका? 16 आ गया है। ठीक है, कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, 256 का वर्गमूल आपका कितना हो गया? 216 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है अभी, तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जितनी भी वीडियोज़ आएँ उनका आपको नोटिफिकेशन पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके। तो अब मैं आपको बताऊं अपने 2 विधियों के बारे में, वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखा है। ठीक है, तो तीसरी विधि अपनी भाग क्रिया विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब ये भाग जो क्रिया विधि है, इसको आप कैसे हल करोगे, कैसे क्या है, ये थोड़ी सी क्या है डिफ़िकल्ट पड़ती है बच्चों के लिए और थोड़ी लेंथी भी मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट द्वारा हम देखते हैं कि 18,225 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आपको पहला स्टेप ये ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में इकाई की तरफ से आपको 2 2 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 2 2 के आपको इकाई की तरफ से जोड़े बनाने हैं और जो आपका नहीं बनता है उसको सिंगल छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में क्या करना है, दाईं तरफ से आपको भाग देते हुए जाना है, जोड़ों को एक साथ उतारना है। ठीक है, तो देखेंगे हम सबसे पहले 1 है। ठीक है, 1 को आप ऐसी संख्या से भाग दीजिए जो कि 1 ही आए। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे। ठीक है, 1 को 1 से भाग दिया जाता है। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। ठीक है, उसको आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 1 बार जाएगा, नीचे 1 लिख देते हैं। ठीक है, 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0। ठीक है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, उसके बाद में आपको जोड़े को उतार लेना है 82। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जोड़े को उतारने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो संख्या होती है उसको ही दोबारा जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, उस संख्या को उतार लिया तो कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 के साथ में ऐसी संख्या रखनी है कि 82 आए या फिर इससे कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 22 से आप करोगे। ठीक है, 22 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा आपका? 44। ठीक है, 23 इंटू 3 आप करोगे, क्योंकि 3 रखोगे तो 3 यहीं आएगा। ठीक है, तो 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 69। ठीक है, और जबकि 4 से आप करोगे तो 96 हो जाएगा, जो कि आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3, ठीक है, कितनी बार गया? 3 बार गया। ठीक है, कितना हो गया? 69। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपका, अब इसमें से 82 में से 69 आप घटा दोगे। ठीक है, तो कितना बचेगा आपका? 13 बच गया। ठीक है, अब ये जितनी बार आपने दिया है इसको आप ऐड कर लोगे, +3। ठीक है, +3 कर लेते हैं। +3 करने के बाद में कितना हो जाएगा? ये 26। कितना हो गया? 26 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अब ये तो बचा है। ठीक है, उसके बाद इस जोड़े को उतार लो। ठीक है, तो 2 और 5। ठीक है, उस जोड़े को उतारने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको 26 में ऐसी संख्या जोड़ के और उसी संख्या से गुणा करना है कि आप 1325 आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे, जैसे
264 आपने कर किया 4, ठीक है, इंटू 4 आप करोगे, ठीक है, तो 264 इंटू 4, ठीक है, कितना हो गया, 4 चौका 16 का 6 हंस लेगी 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8 और 2 10, ये 1056, जबकि ये 1325, ठीक है। 5 बार आप करो तो 265 इंटू 5, ठीक है, 5 5 25, 2 6 5 30, 2 32, 3 5 दूनी 10 और 3 13, कितना आ गया आपका 1325। कितनी बार आया, 5 बार देने पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 5 लिख देना है, ठीक है, तो कितना हो गया 1325, ठीक है। अब आपका 0 बचा, ठीक है, तो 1825 का वर्गमूल 18,225 कितना हो गया अपना 18,225 का वर्गमूल कितना आ गया आपका 135, कितनी बार गया है भाग 135, ठीक है, 135 बार आपका भाग गया है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा देखते हैं इसी प्रकार का, ठीक है, जैसे कि आपको कोई छोटी संख्या दी गई है, ठीक है, तो उसका किस प्रकार से निकालते हैं, उसका भी इसी प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि 289 आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो 289 में सबसे पहले आपको 2 के जोड़े बनाने हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो इधर से बना दिए, ठीक है, ये एक सिंगल बचा, ठीक है, फिर क्या करना है, इसको ऐसे से भाग देना है जो कि ज़्यादा ना हो, ठीक है, 2 से देंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, जबकि ये 2 है तो 1 से आपको यहाँ पर भाग देना है, ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक बार गया तो यहाँ क्या बच गया आपका 1 बच गया, ठीक है, ये एक बार भाग चला गया, +1 कर देंगे, ठीक है, जिस संख्या से देते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, ये आपका 2 हो गया, ठीक है। 8 9 को आप ऐसे उतार लीजिए, ठीक है। अब 2 के साथ ऐसी संख्या को आपको गुणा करना है, ठीक है, कि 189 ही आए, जैसे 25 इंटू 5, ठीक है, 5 जोड़ के इसमें 5 ऐड करके 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 लगी 2 5 दूनी 10 और 2 12, ये तो आपका 125 ही रह गया। अब 25 इंटू 8 कर देंगे तो 8 5 40 हासिल 4 8 दूनी 16 4 20, ये आपका 200 हो गया, ठीक है। तो 7 बार देते हैं, ठीक है, तो 7 बार अपन देते हैं तो क्या हो जाएगा कि 27 इंटू 7 7 7 49 9 हासिल 4 7 दूनी 14 और 4 18, तो कितना हो गया 189, ठीक है, तो ये हो गया अपना 189, कितनी बार 7 बार देने से, ठीक है, ये आपका हट गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि 289 का वर्गमूल 289 का वर्गमूल कितना हो गया आपका 17 आ गया, ठीक है, क्या हो गया 17 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा है इसी प्रकार से, तीसरा क्या है, तीसरा है कि 56 25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको सबसे पहले ऐसे करना है, ऐसे बनाने के बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको 56 25, ठीक है, 2 के जोड़े बन जाएंगे। अब आपकी कोई संख्या बची ही नहीं है, क्या नहीं बचा दोस्तों, कोई संख्या बची नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऐसी संख्या से भाग देना है जो 56 से ऊपर नहीं जाए, जैसे 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64 हो गया, ठीक है, तो 7, ठीक है, ये कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है, कितना बचा यहाँ पर कितना बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा कितना आपका 7, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपका 7 बच गया, ठीक है, ये +7 कर दिया, ये कितना हो गया आपका 14 हो गया, ठीक है, ये कितनी बार गया 7 बार गया, ठीक है। अब 25 को उतार लेते हैं अपन, ठीक है, ये कितना हो गया 725 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करना है कि 14 को ऐसी संख्या से करते हैं कि ये 725 आ जाए, तो 5 बार करने पर कितना आ जाएगा आपका 145 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा 145 इंटू 5 725, कितना बचा आपका कुछ नहीं, ठीक है, शेषफल 0, ठीक है, भागफल कितना है 75, तो 5625 का वर्गमूल कितना होगा आपका 75 होगा। अब इसकी जांच जैसे आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हो कि 75 इंटू 75 कर लीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर
दे देगा। ठीक है दोस्तों।